हमें नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल के कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में भी मिलेंगे। गलती किसी की भी हो, चाहे खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ले, परंतु दोष किसका? भारत का। अर्थव्यवस्था रसातल में है। इनके आतंक प्रेम के नित्य नए तथ्य हर वैश्विक मंच पर उजागर होते रहते हैं, परंतु दोषी कौन? भारत। इन सब रवैयों को देखकर पाकिस्तान के साथ दो चीजें स्पष्ट दिखती है। भारत के लिए इनकी अघोर घृणा और आतंकवाद के लिए इनका अपार प्रामय। परंतु मजाल है कि एक बार को ये देश खुद को संभालने की दिशा में कुछ सोचे। और व्यंग्यात्मक बात तो यह है कि इनका मानना है कि पाकिस्तान के सारे गड़बड़ी का दोषी भारत है, भले ही खुद ही अपने विनाश के मुहाने पर क्यों न खड़ा हो। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे पाकिस्तान के आतंक के संबंध में नित्य नए तथ्य सामने आ रहे हैं और कैसे पाकिस्तान द्वारा भारत पर ठीकरा फोड़ना का बहाना बार बार काम नहीं आने वाला है। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में UN में भारत ने हथियार की क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग पर प्रकाश डाला और ये भी बताया कि क्यों इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये कहा कि सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल कर हो रही अवैध हथियारों की आपूर्ति गंभीर चुनौती है। भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान का सीधे तौर पर बिना नाम लिए ही कहा कि इन सब पड़ोसी अधिकारियों की मदद के बिना संभव नहीं है। UN में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा, एटमी हथियारों के प्रसार के मामले में संदिग्ध रुख और छवि अपनाने वाले कुछ देश जो आतंकियों के साथ सांठगांठ करते हैं, उन्हें उनके कुकृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर हथियारों व सैन्य उपकरणों का निर्यात भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाता है। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब संवेदनशील तकनीकों को कपटपूर्ण ढंग से हासिल करने व एटमी हथियारों के प्रसार में भूमिका रखने वाले देशों की आतंकियों के साथ सांठगांठ हो। आतंकवादियों द्वारा ज्यादा मात्रा में छोटे व खतरनाक हथियारों का हासिल करना बताता है कि वो बिना किसी देश की सरकारी मदद के अस्तित्व में नहीं रह सकते। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यह टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, हथियारों व सैन्य उपकरणों के निर्यात वो विनियमित करने वाले समझौते के उल्लंघन से पैदा होने वाली जोखिम विषय पर चर्चा करते हुए किया। कंबोज ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस तरह के बर्ताव की निंदा करने और ऐसे राष्ट्रों को उनको कुकर्मों के लिए जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। उन्होंने पारंपरिक हथियारों के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि देश ने वैश्विक अप्रसार उपायों को लागू करने के एक मजबूत कानूनी और नियामक प्रणाली स्थापित कर ली है। रुचिरा ने यह भी कहा कि भारत के संदर्भ में हम ड्रोन द्वारा सीमा पार से अवैध हथियारों की आपूर्ति की गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिसे उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों का समर्थन हासिल है। भारत के सीमा सुरक्षा बल हथियार व मादक पदार्थ ला रहे पाकिस्तानी ड्रोनों को अक्सर मार गिराते हैं। अब जहां रुचिरा एक और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग पर पाकिस्तान की कलाई खोल रही थी, तो पाकिस्तान ने भारत को घेरने के चक्कर में पुनः अपनी भद पिटवाई। हाल में ही तालिबान ने पाकिस्तान में क्या उत्पात मचाया है, ये किसी से नहीं छुपा, परंतु पाकिस्तान ने तालिबान के आतंक के लिए भारत को ही दोषी ठहरा दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद असीफ ने भारत के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप किया। इनकी माने तो तालिबान TTP अब अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग आतंकी हमलों के लिए कर रहा है और इन्होंने भारत पर भी आतंकियों की मदद करने का आरोप दोहराया है। ख्वाजा मोहम्मद असीफ के अनुसार TTP के पास एडवांस उन्नत हथियार है, जैसे कि नाइट विजन गॉगल्स,
उनका कहना था कि वो हथियार है जो अमेरिका सेना साल 2021 में अफगानिस्तान से बाहर निकलते हुए पीछे छोड़ दिया था। दूसरे देश भी टीटीपी आतंकियों को एडवांस उपकरण मुहैया करा रहा है। भारत जैसे कुछ देश जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, वह टीटीपी की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे जुड़े सबूत भी दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेना के बढ़ते विरोध प्रदर्शन पर असीफ ने यह माना कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति के कारण कई क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अक्सर मीडिया अनदेखा कर देती है। उनकी माने तो प्रांत के लोग टीटीपी के साथ सह-अस्तित्व के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वह तालिबान की वापसी का विरोध कर रहे हैं। वैसे ख्वाजा मियां गलत नहीं कहे थे, गलती तो भारत से हुई, और वो गलती थी ऐसे महानुभावों के पूर्वजों को वर्षों पूर्व 1947 में अपने भूभाग का एक हिस्सा सौंपना। ऐसे में कृपया पाकिस्तान तो भारत को उपदेश न ही दे। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान के दो ही स्पष्ट मुद्दे रहे हैं, एक तो भारत के अहित के लिए दिन रात एक करना, और दूसरा अपनी गलतियों के लिए भारत को ही दोषी ठहराना। और ऐसा चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान या तो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा या फिर उसके कई हिस्से भारत में पुनः विलय हो जाएंगे, और इसके लिए भी दोषी कौन होगा? भारत ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।